नमस्कार। पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदीप रामचंद्रानी जी, शहर में काफी चर्चाएं चल रही है। काफी लोग कहते हैं कि युति होगी, कोई कहता है युति नहीं होगी। असमझ की स्थिति शहर में चल रही है। लोग को ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। कोई कहता है कि पूरे 29 महानगर पालिका में युति होगी, कोई कहता है उल्लासनगर में नहीं होगी। इस पर एक विशेष फोकस करें और शहरवासियों को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गठ है, वो केंद्र में सरकार चला रहे हैं, राज्य में सरकार चला रहे हैं। सभी 29 महानगर पालिका में युति होनी चाहिए, ऐसे निर्देश हमारे नेतृत्व का भी हमें है। लेकिन उल्लासनगर जो है, उसका जो किस्सा है वो अलग है। हमारा शिवसेना शिंदे गठ के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। जहां तक उल्लासनगर की बात है, हमने जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के लिए जब हम काम कर रहे थे, तब शिवसेना के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने हमारे साथ विधानसभा में मिलकर काम किया। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब ये दोस्ती का गठबंधन का उदय हुआ था और एक मीटिंग हुई थी जिसमें इन टीओके वालों को बुलाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे को कह दिया था कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सभा, अपनी मीटिंग शेयर नहीं करेगी। हमारा संदेश तब भी साफ था, अब भी साफ है। हमारी शिवसेना जो है उसके साथ युति हो सकती है और होनी भी चाहिए, परंतु अगर कोई शिवसेना के साथ कोई ऐसा दल जो केवल शहर स्थिति का दल है, जिसको दल भी न कहें, एक छोटा सा गिरोह है जिसकी क्या ताकत है मैं नहीं जानता, क्योंकि विधानसभा में तो भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र पवार की टिकट पर जो हमारे ओमी कालानी खड़े थे, उनको बुरी तरह से पराजित किया। उसी ओमी कालानी ने फिर से अपने कपड़े बदल के टीओ के बना ली। अगर ऐसी स्थिति में यह शिवसेना के पाले में गेंद है कि वह युति उनके साथ करेगी या अपने नैसर्गिक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ करेगी। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ अगर युति करती है तो हमारा स्वागत है। लेकिन अगर उनके मोह में फंसकर वहां रहना चाहती है तो इसमें कठिनाइयां हो सकती है। प्रदीप जी, जैसा कि आपने कहा, एक उल्लासनगर का गिरोह है। उसी गिरोह को 2017 में बीजेपी पार्टी ने अपने साथ चुनाव में लिया था। देखिए, आप उस गिरोह को भारतीय जनता पार्टी की जो उस गिरोह का जो सरगना है या मुखिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश नहीं दिया। चाहे वहां पे पप्पू कालानी हो, उसको भी प्रवेश नहीं दिया। उस वक्त की विधायिका जो थी ज्योति कालानी जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं किया। कई नगर सेवक जो कि भारतीय जनता पार्टी में, अगर उस वक्त ओमी कालानी भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय नहीं करते तो उनके कई नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे। उसके कारण से उन्होंने अपना रुतबा बरकरार रखने के लिए वो खुद भी ऐसा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी ओमी कालानी को अपने पक्ष में शामिल नहीं किया था। सर जी, टीओके पार्टी जो शिवसेना के साथ जिनका दोस्ती का गठबंधन है, टीओके पार्टी के प्रवक्ता कमलेश निकम के बारे में आपको पूरी जानकारी है। हमेशा विवादित टिप्पणी करते रहते हैं भाजपा के खिलाफ। उन्होंने आज कुछ एक दिन पहले उन्होंने टिप्पणी की कि मुझे भाजपा से खतरा है और चुनाव में वो पार्टी मुझे जेल में डाल सकती है और मैं भाजपा की वजह से 75 दिन जेल में रहा था। तो भाजपा पे इतना बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वजह से वह 75 दिन जेल में रहे, और यह अगर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं तो उनके आका जो सर्वा आदरणीय पप्पू कालानी 17 साल जेल में रहे। तो किसने उनको जेल में डाला? तो कांग्रेस पार्टी ने जेल में डाला, जिस पार्टी के वो विधायक थे। एनसीपी ने जेल में डाला, जिस एनसीपी के आर पाटिल गृह मंत्री थे। और उसके बाद जो ओमी कालानी अपने आयुष्य में एक बार जेल गए थे 6-8 महीनों के लिए,
उस वक्त भी उनकी पार्टी एनसीपी ने उनको जेल में डाला। इनकी पृष्ठभूमि रही है जेल में जाने की। इसके लिए अगर कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की वजह से 75 दिन जेल में था, तो यह गुनाह किसने किया? जो अपने नंदू ननावरे, जो इन्हीं के पार्टी की विधायिका ज्योति कलानी के पीए थे, उन्होंने कमलेश निकम के नाम पर आत्महत्या की और उसके भाई ने उंगली काटी अपनी। उसके बाद इसको जेल की हवा खानी पड़ी। अगर गुनाह करोगे और पूरी तरह से वसूली करोगे, लोगों की जमीनें हड़पोगे, लोगों को दादागिरी करोगे, हत्याओं का प्रयास करोगे और पूरी तरह से डरा धमका कर महानगर पालिका के अधिकारियों को डराओगे, उनको धमकी दोगे, सारे टेंडर मैनेज करोगे, पूरी तरह से टीपीडी में घोटाले करोगे, ये सारे घोटाले करने के बाद जब जेल जाने का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो पिल्लू नेता है कमलेश निकम, उसको क्यों हम जेल में डालें? अगर भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके का काम करना ही होगा तो ओमी कालानी के ऊपर 15 केस है, उसी को जेल में डालें, तो फिर पिल्लू को जेल में डालने की जरूरत क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे अलोकतांत्रिक काम नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कानून में जो लिखा है वही बातें होती है, कानून के साथ चलने वाली है। जब जब वो गुनाह करेंगे उनको जेल जाना पड़ेगा, और ये जो बात है इसमें कोई दम भी नहीं है। और मेरे को क्या लगता है ना, कभी कभी कमलेश निकम ना अपनी जितनी हैसियत है, जितना कद है, उससे ज्यादा बोल लेता है, और जितना भी बोलता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान रहता है। मैं तो कहता हूं कि ओमी कालानी जी, इनको और ज्यादा हमारे खिलाफ बुलवाइए, ताकि जिस तरह से विधायक के चुनाव में इस व्यक्ति ने हमारा भला किया, हर बार भला करता रहेगा और भी करता ही रहेगा हमारा भला। कमलेश निकम ने हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वह अच्छा काम करते हैं, मगर महाराष्ट्र प्रदेश जो भाजपा के जो अध्यक्ष है वह उनके बारे में कहते हैं कि लोगों में घरों में जाते हैं, घर में उनको प्रवेश कराते हैं, और भाजपा के नेताओं ने उनकी ऐसी पोजीशन बना दी है जो उन्हें देखा नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे फिर इस पर? देखिए, आदरणीय रविंद्र चौहान एक सर्व सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, भले चाहे उनका कितना भी बड़ा कद हो गया हो, वो किसी कार्यकर्ता के घर में चले जाते हैं। ऐसा ही काम आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी करते हैं। अभी अभी सचिन पोटे का उन्होंने इसमें प्रवेश लिया कल्याण में, वो उनके पास गए। अरे, कार्यकर्ता के घर में जाना नेता की एक बहुत सम्मान की बात होती है। नेता को खुशी होती है कि मैं सीधे जमीन से जुड़ा हुआ हूं, इस पे कोई आपत्ति लेने वाली बात नहीं है। दूसरी बात कहेंगे कि शिवसेना पार्टी, आप उनके साथ युति चाहते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि उनके साथ हमारी युति हो सकती है, पर आज के दिन की बात करूंगा तो शिवसेना पार्टी के अरुण आशान जी ने पैनल नंबर 15 से अपने 3 कैंडिडेट घोषित भी कर दिए। ना ही विश्वास में बीजेपी को लिया गया है, ना ही उनसे कुछ पूछा गया है, और आप इंतजार कर रहे हो कि हमारी महायुति उनके साथ हो सकती है। नहीं, मैंने देखा अरुण आशान ने उस 15 नंबर पैनल के उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन उसने कहा कि ये पैनल शिवसेना का था। ऐसा उन्होंने आप सुना कि 2017 में ये पैनल शिवसेना का था। तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी पीओके के सदस्य हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के थे 2017 में। आपने अगर यही पैमाना पकड़ा है कि जो 2017 में शिवसेना का था वो अभी आपका ही होगा, तो हमारी भी तो यही मांग है। जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर चुनकर आए थे, टोटल 42 लोग 32 लोग चुनकर आए थे, 10 जो है भारतीय जनता पार्टी में साई पक्ष में विलय कर दिया, और 2 एनसीपी के, एक तुम्हारे दादा सतराम दास जैसवानी और दूसरे बिराड़े अपना बगाड़े महादेव बगाड़े जो है, वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। उस हिसाब से 44 सीटों का तो उन्होंने जिस तरह से आज काम किया, 44 सीटें तो हमारी है ही है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि क्योंकि 2017 में 15 नंबर पैनल शिवसेना जीती थी, इसलिए मैंने अनाउंस कर दिया। अब ये बात नहीं बता रहे हैं कि जो 15 में जीती थी, आज जो है उसके जो नगर सेवक हैं वो उबाठा में आज भी हैं।
तो ठीक है ना, उन्होंने एक राह तो दिखा दी हमको कि भाई जो चीजें 2017 में उनकी थी वो उनकी है, हमारी है हमारी है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। 19 नंबर पैनल में चार जो विनिंग कैंडिडेट थे वो भाजपा पार्टी के थे 2017 में, जो चुन के आए थे। अभी उन्होंने हाल ही में चारों ने शिवसेना में प्रवेश किया है, तो अगर युति होती है तो इस पैनल पर किस प्रकार का दावा होगा, जरा बताइए। अरे अभी आप ही ने तो बताया कि अरुण आसान ने हमको राह दिखा दी है कि 2017 में जो जिसके पास था वही, अरुण आसान ने हमको राह दिखा दी कि 2017 में 15 पैनल उनका था, इसीलिए हमसे बिना चर्चा किए हुए उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर लिए। ठीक है, अच्छा काम किया, क्योंकि अरुण आसान तो सबसे बड़े नेता हैं। मैंने तो आपको कहा है कि पूरे शहर में सबसे ज्यादा तूती उनकी बोलती है, फिर अच्छा काम हो गंदा काम हो कुछ भी हो वो वही करते हैं, तो ये काम भी उन्होंने किया, उनको शुभकामनाएं। तो यानी कि ऐसा समझा जाए कि ये जो चुनाव अभी होने वाले हैं 15 जनवरी के दिन, उसमें पैनल नंबर 19 से चारों उम्मीदवार बीजेपी के होंगे। यह पैनल नंबर 19 में तो भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आई थी ना, कमल के फूल पर ही जीत कर आए थे ना, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की होगी ना, हमारी सीटें तो हमको ही मिलेंगी ना, इसमें क्या गलत है। सर, हाल ही के दिनों में आपने शिवसेना नेता के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, टेंडर के द्वारा उनके ऊपर कई आरोप लगाए, टीडीआर के घोटाले उनके ऊपर लगाए, आरसीसी के घोटाले लगाए। अगर युति होती है तो जनता क्या समझेगी? आपने पहले एलिगेशन की है, फिर उनके साथ युति बनाते हो, तो जनता क्या सोचेगी? देखिए, भ्रष्टाचार भले चाहे युति का सदस्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो, चाहे विपक्ष का हो, भ्रष्टाचार हमारा जो है वो निकालना हमारा काम है, और उसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। युति भ्रष्टाचार को दबाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार को निकालने के लिए और स्वच्छ सरकार देने के लिए युति की सरकार बनेगी।